बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम फुल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज का हमारा मौजू इस लॉकडाउन की सूरत हाल में गरीबों की मदद करना या आम हालात में भी गरीबों की मदद करना, तो इसका तरीक़ा क्या है और इस हवाले से अल्लाह रसूल ने क्या तालीमात फरमाई हैं। ये इंतहाई अहम वीडियो है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप किसी तरह गरीबों के काम आ सकें। तो चलिए चलते हैं इस मौजू की तरफ। सबसे पहले एक सवाल जो लोगों के जहन में अक्सर उठता है जब वो देखते हैं कि कोई गरीब की मदद कर रहा है तो बड़ा दिखाकर और एलानिया तौर पे कर रहा है, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा छुपा के करते हैं। जबकि एक आम जहन में जो ख्याल आता है वो एलानिया करने वालों को बुरा समझा जाता है। ये कहा जाता है कि ये जो मदद कर रहे हैं ये अच्छा अमल नहीं कर रहे। हालांकि इस हवाले से जो कुरान की और जो अल्लाह तबारक व तआला की तालीम है वो ये है कि अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 271 में इरशाद फरमाया, इन तुबदुस सदक़ाती फनिअम्मा हिया व इन तुख़्फ़ूहा व तुअतूहल फ़ुक़रा फ़हुवा ख़ैरुल लकुम। यानी अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि अगर तुम सदक़ात दो और खैरात दो एलानिया तौर पर तो ये भी अच्छा है, और अगर छुपा कर फ़कीरों को दो तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यानी जो एलानिया तौर पर भी अगर किसी गरीब की मदद कर रहे हैं, किसी गरीब में राशन तकसीम कर रहे हैं, इस ज़रूरत के वक्त में किसी गरीब की ज़रूरत पूरी कर रहे हैं और इसका ऐलान भी कर रहे हैं, तो भी ये उनका बुरा अमल नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये अच्छा अमल है अगर ऐलानिया भी किया जाए। मगर हाँ, जो लोग छुपा कर रहे हैं ये और ज़्यादा अच्छी बात है, जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 271 में फरमाया। अलबत्ता किसी को एलानिया तौर पे कुछ दिया जाए या पोशीदा तौर पे दिया जाए, इसमें नीयत का इखलास बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अबू दाऊद की हदीस पाक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी शख्स से महज अल्लाह के लिए मोहब्बत की, किसी शख्स से महज अल्लाह के लिए नफ़रत की, किसी को कुछ दिया तो अल्लाह के लिए दिया और किसी को देने से रुका तो और अल्लाह के लिए रुका, तो उसने अपना ईमान कामिल कर लिया। यानी किसी को एलानिया तौर पर दें या छुप कर दें, इसमें नीयत यही हो कि ये फ़कत अल्लाह ताला की रज़ा के लिए दिया जा रहा है। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह बकरा की आयत नंबर 264 में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलुस सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा। यानी ए ईमान वालो, अपने सदक़ात को बातिल ना करो। अब अल्लाह ताला ने वो अमर बता दिया, वो अमल बता दिया जिससे सदक़ात बातिल हो जाते हैं, जिससे आप किसी की अगर मदद करें और ऐसी नीयत और ऐसे आमाल रखेंगे तो आपका दिया हुआ सदका बातिल हो जाएगा। वो क्या है? अल्लाह ताला फरमाता है बिल मन्नी वल अज़ा, कि अगर किसी को इस तरह से आप सदक़ात दें कि फिर एहसान जतलाएं, तो ऐसा एहसान जतला के देने जाने वाला सदका बातिल हो जाता है। और आगे फरमाया वल अज़ा, यानी अगर किसी को सदका दिया मगर अज़ियत के साथ दिया, ये तकलीफ़ पहुंचाने के लिए दिया, ऐसा सदका भी बातिल हो जाता है। तो लोगों, हमें एक इंतहाई अहम बात पता चली कि सदक़ात अगर एलानिया तौर पर भी दिए जाएं और नीयत खालिस हो तो अल्लाह को ये भी पसंद है, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है। और पोशीदा दिया जाए तो ये तो और ज़्यादा अच्छी बात है। अलबत्ता दोनों सूरतों में नीयत का खालिस होना, अल्लाह की रज़ा की नीयत होना ज़रूरी है। ये अहम बात आगे भी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।